सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपकी कक्षा 6 में आपका जो पाठ 10 है कृषिकः कर्मवीरः उसका अध्ययन कराऊंगी। विषय सूची इस प्रकार है। पाठ का हिंदी अनुवाद सर्वप्रथम, उसके बाद शब्दार्थ, फिर आपको श्लोकों को जोड़ो, हाँ या ना में उत्तर दो, पर्यायवाची शब्द चुन के लिखो, विलोम शब्द चुन के लिखो और प्रश्नोत्तर। ये सब कार्य आपकी पुस्तक के अभ्यास कार्य के अंतर्गत आएगा। इस पाठ का प्रमुख उद्देश्य है, हमारा जो किसान है वो खेतों में मेहनत करता है तो उसे किस प्रकार की कड़ी मेहनत, कितनी इसको मेहनत करनी पड़ती है, यह इस पाठ में बताया गया है। और जो अनाज हम लोग बहुत आराम से बैठ के घर में खा लेते हैं और जो खाना बचता है उसको उठा कर हम फेंक देते हैं, तो इसमें जो है आपको ये पता चलेगा कि जो अन्न हम लोग खा रहे हैं उसे कितनी मुश्किल से किसान ने उसको पैदा किया है, उसमें कितना उसने खून पसीना बहाया है। यह आपकी पुस्तक रुचिरा। आइए पढ़ते हैं पाठ 10 कृषिकः कर्मवीरः। कृषिकः कर्मवीरः यानी किसान कर्मवीर या मेहनती होता है। सूर्यस्तपतु मेघा वर्षा विपन्तु विपुलं जलम कृषिका कृषिको नित्यं शीतकाले अपि कर्मठो। कहते हैं कवि कि सूरज गर्मी दे, सूर्यस्तपसु मतलब चाहे सूरज कितनी भी गर्मी दे, मेघा वा वर्षन्तु विपुलम जलम, मेघा मतलब चाहे बादल कितना ही ढेर सारा पानी बरसाएं, परंतु कृषिका कृषिकौ किसान और उसकी पत्नी दोनों नित्यम शीतकाले वर्तिते, सर्दी में भी हमेशा परिश्रमी होते हैं। वे सर्दी में भी अपना खेत में जाकर खेत को जोतते हैं और सारा कार्य करते हैं। अगला वाला है आपका ग्रीष्मे शरीरं ससेदं शीते कंपमयं सदा हलेन च कुदालेन तौ तूर्षित्राणि कर्षतः। अब देखिए कैसा उनका वर्णन किया गया है किसान पति पत्नी का कि ग्रीष्मे शरीरे ससेदम, गर्मी में शरीर पसीने से भरा हुआ होता है। स्वेद माने होता है पसीना, गर्मी में चाहे उनसे कितना ही पसीना निकले, शीते कंपमयम सदा, सर्दी में चाहे वो कितना ही कांपे, हलेन च कुदालेन, हल और कुदाल से वे दोनों, तो मतलब वे दोनों पति पत्नी खेतों को जोतते रहते हैं। हम लोग तो अपने घर में बैठे रहते हैं ना, सर्दियों में सुबह ठंड लगती है, निकलते नहीं है, गर्मी में एसी चला लेते हैं, पंखे के नीचे कूलर के नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन किसान पति पत्नी चाहे कितना भी सर्दी हो, कितनी भी बरसात हो, कितनी भी गर्मी हो, वे लोग खेतों में जाकर हल और कुदाल से खेत को जोतते रहते हैं। अब आपका अगला श्लोक। पार्दियोने पत्राणे शरीरे वसनानिनो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखे दूरम ही तिष्ठति। पार्दियोने, उनके पैरों में जूते चप्पल भी नहीं होते हैं। शरीर वसनानिनो, वसनानी मतलब शरीर पे कपड़े भी नहीं होते हैं। निर्धनम जीवनम कष्टम, वे गरीबी का जीवन जीते हैं और सुख उनसे दूर ही रहता है। जब इतनी मेहनत करते हैं परंतु सुख उनको फिर भी नहीं मिलता है। ना तो उनके पास पैरों में पहनने के लिए जूते चप्पल होते हैं, ना उनके पास कोई कपड़े अच्छे होते हैं। वे सदा अपना जीवन गरीबी में बिताते हैं। दूसरे की सेवा में ही, दूसरे को खाना खिलाने में ही वे अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। अगला देखिए, गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वा ऋतुम क्षमम तथापि करम वीरत्वम कृषिकाणाम न नश्यति। पुराना घर, गृहम जीर्णम, उनका पुराना घर बारिश में टपकता रहता है, ठीक है, और उसको रोकने में वो समर्थ भी नहीं होते हैं, फिर भी वे किसान पति पत्नी क्या करते हैं, अपने परिश्रम को नहीं छोड़ते हैं। तेहो श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। तेहो श्रमेण क्षेत्राणि, उन दोनों के परिश्रम से। खेत क्या होते हैं, क्षेत्राणि मतलब खेत, सस्य पूर्णानि सर्वदा, हमेशा सस्य पूर्णानि अनाज से भरे रहते हैं हमेशा। धरित्री सरसा जाता, और जो सूखी धरती होती है वो सरसा मतलब हरी भरी हो जाती है। या शुष्का कंटकावृता, और जो कांटे भरे रहते हैं वह दूर हो जाते हैं, अर्थात वे कटीली झाड़ियों को काटकर बंजर धरती को भी खेती के योग्य बना लेते हैं अपने परिश्रम के द्वारा।
शाकमन्नं फलं दुग्धं दत्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा तृषा कूलं नित्यं विचित्रौ जनोपालका। अब कहते हैं कि ये दोनों अद्भुत प्रकार के लोकपाल हैं, अद्भुत प्रकार के दोनों पति पत्नी संसार को पालने वाले हैं। ये हमें क्या देते हैं? शाक सब्जी, मन्नम अन्न, फलम फल, दुग्धम दूध, दत्वा मतलब देते हैं। ये दोनों पति पत्नी हमें अनाज, दूध, फल आदि प्रदान करते हैं। क्षुधा तृषा कूले, ये खुद क्या रहते हैं? भूखे रहते हैं। क्षुधा मतलब भूखे रहते हैं, ये स्वयं भूखे रहकर भी हम लोग को अनाज देते हैं। कितने विचित्र हैं ये दोनों प्राणी। अब आगे देखिए, शब्दार्थ हैं आपके, जिन्हें आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में करिएगा। और ये निष्कर्ष ये निकलता है इस पाठ का कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसमें किसानों को अन्नदाता माना गया है। इन्हें परमेश्वर का दूसरा रूप माना गया है। जब तक किसान अपने कठोर परिश्रम खेती में नहीं करेगा, तब तक हमें अनाज नहीं मिल सकता। चाहे कितने भी आपातकाल आ जाए, लेकिन किसान अपने खेत में जाकर अन्न पैदा करता है। अब यह आपका प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत श्लोकों को जोड़ो करोगे आप। साप्ताहिक आपका जो नियत कार्य है वो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में सभी कार्य ध्यानपूर्वक करना है। और यदि आपको ना समझ में आए ये अध्याय तो आप पुनः मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।